जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से गवर्नमेंट हाई स्कूलों में जो स्पोर्ट मेले का इनकाद किया गया, इस हवाले से मेरे से फ़ियाज़ अख्तर बशीर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इस हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। सर, इस मेले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं चीज़ को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये स्पोर्ट्स गाला के नाम से जो है महकमा तालीम एजुकेशन फैसलाबाद की तरफ से इसका इनकाद किया जा रहा है। तो तहसील हर तहसील में ये मुकाबले हो रहे हैं, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रेसलिंग और इसी तरह की और गेम्स जो हैं एथलेटिक्स वगैरह शामिल की गई हैं। हर तहसील में ये मुकाबले हो रहे हैं और हर तहसील के वेन्यूज़ जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर बनाए गए हैं मुख्तलिफ़ खेलों के लिए। उसमें हमारा जो स्कूल है उसको क्रिकेट के लिए वेन्यू बनाया गया है। मैं तहसील स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर होने के नाते से इसको ऑर्गेनाइज़ भी कर रहा हूँ और इसको जो है देख भी रहा हूँ सारे मुकाबलों को। तो इस सिलसिले में जो है हमारे डीओ सेकेंडरी साहब और डीसी साहब की हदायत के मुताबिक और सीओ साहब की हदायत के मुताबिक हम सारे इवेंट्स जो हैं वो करवा रहे हैं। और इसमें ये देखा गया है कि बच्चों ने बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, भरपूर तरीके से शिरकत की है और इन खेलों को देखकर ये पता चलता है कि वाकई में बच्चों में बड़ा टैलेंट है। और बच्चे जो हैं वो हमारे अभी आपने भी देखा होगा क्रिकेट के मैच में बड़े अच्छा बॉलिंग और बैटिंग की तरफ से मुजाहरा किया गया। तो इसी तरह जो है बाकी वेन्यूज़ पे भी फुटबॉल और हॉकी के मैचेस जो है आज फाइनल हमारे हैं और फाइनल हो रहे हैं। वॉलीबॉल का भी आज हमारा फाइनल है, तो वो भी हो रहे हैं। और इस तरह देखा गया कि बच्चों ने बड़ा भरपूर तरीके से एंजॉय किया और इसमें हिस्सा भी लिया। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से, इस मौके पर बच्चों की हौसला अफजाई के लिए? बच्चे माशाल्लाह वो है ना कि थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि इन नौजवानों पे अगर इन बच्चों पे नौजवानों पे गौर किया जाए तो इंशाल्लाह वो माकूला पूरा हो जाएगा कि जिनके ग्राउंड आबाद होते हैं उनके अस्पताल वीरान हो जाते हैं। तो हमने तो यही महसूस किया है क्योंकि देखने में ये आया है कि जो खेल रहे हैं वो तो खेल रहे हैं, लेकिन देखने वाले बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। इसलिए स्पोर्ट्स को गांव में, स्कूलों में, तहसीलों में जहाँ जहाँ भी ग्राउंड्स अवेलेबल हैं बच्चों को खेलने का मौका दिया जाए ताकि उनमें जो जज्बात हैं वो ग्राउंड में आके उभारें, ना कि बाज़ारों में खड़े हों, दुकानों पे बैठें। अगर वो ग्राउंड्स में आएंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी होगी, सेहत के साथ साथ फिर वो उनकी तालीम की तरफ भी ध्यान देंगे और अच्छा पढ़ेंगे। एक सेहतमंद जहन जो है वो हमेशा एक सेहतमंद जिस्म में ही हो सकता है अगर ग्राउंड्स आबाद होंगे। और मेरी ये अगर इंतज़ामिया तक आवाज़ जाए तो मेरी ये इल्तमास होगी कि हर गाँव में तकरीबन खेलने का ग्राउंड लाजमी होना चाहिए। जिस तरह हमारे गांव में, हमारे मोहल्लों में, शहरों में कब्रिस्तान का होना ज़रूरी है ना, इसी तरह एक ग्राउंड का होना भी ज़रूरी है। अगर ग्राउंड ज़्यादा होंगे तो यकीनन इंशाल्लाह मैं बड़े वसूख के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारे अस्पतालों में रश जो है वो कम हो जाएगा, बीमारियों से बच्चे बचेंगे। दीगर जो है वो उनमें बुरी आदत पैदा होती हैं उनसे बचेंगे, वो अपनी ताकत का मुजाहरा ग्राउंड में करेंगे। जब बच्चे खेल की तरफ मुतवज्जो रहेंगे तो मंशियात जैसी चीज़ों से बच जाएंगे। इंशाल्लाह वो मंशियात से भी बचेंगे, वो बुरी आदत से भी बचेंगे, वो बाज़ारों में। और सबसे बड़ा फ़ायदा वालिदैन को होगा कि उनके बच्चे ग्राउंड्स में आएंगे, उनको लीड किया जाएगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में बर्दाश्त होती है, उसमें दूसरे की सुनने की बर्दाश्त होती है, हुक्म मानने की बर्दाश्त होती है। अगर उसको कुछ चोट लगती है तो फिर भी वो बर्दाश्त करता है क्योंकि उसको लीड ही ये किया जाता है कि बर्दाश्त करना है। तो ग्राउंड्स का होना बहुत ज़रूरी है और वालिदैन के लिए ये बड़ी आसानी हो जाएगी कि कम अज़ कम शाम को 1-2 घंटे बच्चे जब ग्राउंड्स में जाएंगे ना तो वो अच्छी तरबियत लेंगे। इस हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगा, जो प्राइवेट स्कूल है उनके पास इतने ग्राउंड नहीं होते हैं जो सरकारी स्कूलों के पास होते हैं, तो बच्चे को क्या सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना चाहिए प्राइवेट की निस्बत? जी डेफिनेटली, ना सिर्फ ग्राउंड्स की बात हो रही है। देखें हमारे सरकारी स्कूल जो हैं उनके पास बहुत ज़्यादा रकबा है, बहुत ज़्यादा खुला जो है वो एक माहौल है, एनवायरनमेंट है। उसके साथ साथ हमारे सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स हैं वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे टैलेंटेड हैं। एमफिल और पीएचडी तक लोग जो है अब सरकारी स्कूलों में मौजूद हैं। पिछले दौर जो है उनमें भर्ती की गई है एजुकेटर्स की और उसमें पीएचडी तक जो है लोग भर्ती किए गए हैं और बड़ा अच्छा स्टाफ है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो डेफिनेटली सरकारी स्कूल जो है वो एक बच्चे की तरबियत के लिए बहुत ही अच्छी जगह है।
तो वालिदैन से भी यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं और प्राइवेट स्कूलों के पास तो ना तो स्टाफ होता है और ना ही जो है उनके पास खुला जो है माहौल होता है, तो इसलिए बच्चे जो घुटन का शिकार होते हैं वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिल करवाया जाए ताकि वो बच्चे की अच्छी शख्सियत जो है वो बाहर आए। जी बिल्कुल, आपने दोनों टीचर साहबान की बातें सुनकर यही कहना था कि जिस जगह के ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के जो अस्पताल वो वीरान हो जाते हैं, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा ये इंजॉय करने का मौका है। इनका ये भी कहना था कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं उनके पास इतनी सहूलियत नहीं होती कि बच्चे का वहाँ पे ज़हन खुल सके। इनका ये कहना है कि बहुत अच्छी जो साज़ा है स्कूलों में पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए होते हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि बच्चों का साथ दें और बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए सरकारी स्कूलों का इंतखाब करें। जी।